हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज सलोनी रस्तोगी एंड आई एम अ रीजनिंग एजुकेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एसएससी यानी बिहार एसएससी के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तो आज भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको हर हाल में मिलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहाँ पर क्रम में लगाना है और शब्दकोश के अकॉर्डिंग लगाना है। शब्दकोश आई थिंक आप सभी जानते होंगे, डिक्शनरी ऑर्डर जिसमें ABCD जैसे आप पढ़ते हैं बस उसी क्रम में चलती है, लेकिन वो क्रम हमें हर एक अक्षर में देखना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग के 3 लेटर तो चारों के चारों शब्दों में नजर आ रहे होंगे आप सभी को, ACC। तो वहां पर तो कोई डिक्शनरी ऑर्डर नहीं हुआ। तो अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। तो नेक्स्ट लेटर में ई पहले, दूसरे और तीसरे में नजर आ रहा है, फोर्थ में नहीं आ रहा है। तो फोर्थ तो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर से नहीं लगेगा। अब हमने देखा ई के बाद वाले लेटर से जज करते हैं। तो ई के बाद N आ रहा है, P आ रहा है और D, और आप भी जानते हैं D सबसे पहले आता है, यानी कि 3 सबसे पहले होगा। अब यहाँ पर आपको बहुत बड़ा क्लू मिल गया, क्योंकि ऑप्शंस में 3 केवल और केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और वह है ए ऑप्शन। तो ए हमारा सही आंसर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो चेक कर सकते हैं। डी के बाद आएगा एन, क्यों? क्योंकि एन आता है 14 पर, और उसके बाद आएगा पी क्योंकि वह 16 पर। तो 3, 1, 2, 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ने इतनी हेल्प करी थी कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी किसी और अक्षर को देखने की। तो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि कोडिंग रिकॉर्डिंग का है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लाल को नीला शब्द से पुकारा जा रहा है, नीले को काले शब्द से पुकारा जा रहा है, काले शब्द को भूरे शब्द से, और भूरे को गुलाबी एंड सो ऑन, और गुलाबी को पीले शब्द से पुकारा जा रहा है। राइट, कॉल्ड का मतलब पुकारा जाना। तो उसने कहा खून का रंग क्या होता है। अब ये सभी को पता है, खून का रंग जो है वो रेड होता है, यानी ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। पर यहाँ पर रेड को बोला क्या जा रहा है, हमने कहा रेड को ब्लू कहा जा रहा है, यानी कि नीला कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिर से कोडिंग रिकॉर्डिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। यहाँ पर वाटर एक शब्द दिया है, सही, उसके नीचे कई सारी गिनती लिखी है, 2, 2, 1, 9, 6, 1, 7। और उसी प्रकार उसने हमसे ओशियन का कोड पूछा है, यानी वह आपसे कह रहा है कि वाटर से इस नंबर में क्या लॉजिक लगा है, और जो भी लॉजिक लगा होगा वही लॉजिक लगा कर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब आप नोटिस करिएगा, अक्षर यहाँ पर 5 दिए हैं, नंबर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिए हैं। 8 और 5 का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता, क्योंकि 5 के दुगने 10 होते हैं। 8 कैसे बना है? यानी कि ये डबल वाले पैटर्न पर तो नहीं चल रहा है। अब इसका मतलब ये इसकी नंबरिंग पे चल रहा होगा, या तो ये रीजन है। तो चलिए सबसे पहले वही चेक करते हैं। W आता है 23 पर, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से सुन लीजिए। W आता है 23 पर, अगर हम 23 में से 1 घटा दें तो क्या वह 22 बनाएगा? हमने कहा हाँ जी बिल्कुल बनाएगा। A आता है 1 पर, अब 1 में +1 कर दें तो क्या वह 2 बनाएगा? हमने कहा हाँ जी। T आता है 20 पर, 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या 19 बनेगा? हमने कहा बिल्कुल बनेगा। यानी कि हमें एक लॉजिक मिल गया है -1 + 1 का। R 18 पर आता है, E 5 पर आता है, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 बनेगा। यानी कि जो अल्फाबेट्स दिए गए हैं उनकी नंबरिंग में माइनस प्लस का अरेंजमेंट चल रहा है। तो O आता है 15 पे, 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 बनता है, और 14 का मतलब n लिखने के लिए कहाँ नहीं है तो 14 ही लिखिए, 14 ही लिखिए। C आता है 3 पर, 3 में +1 करेंगे तो 4 आता है, बिल्कुल। E आता है 5 में, 5 में -1 करेंगे फिर 4 आएगा। क्या आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं? हमने कहा हाँ बिल्कुल। A 1 पर आता है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 नजर आएगा, यानी कि 1 4 4 2 किस किस ऑप्शन में आ रहा है? एक तो D ऑप्शन में और B ऑप्शन में, यानी कि बाकी भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो N आता है 14 पर, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 आता है, 13 का मतलब D इज अ करेक्ट आंसर।
और एक काम और कर सकते थे आप, यहाँ पर सीधे लास्ट लेटर को चेक कर सकते थे, क्योंकि आप नोटिस करिएगा सारे लास्ट लेटर जो है नंबरिंग जो है वो अलग अलग है ना, सिवाय ए और डी को छोड़ दें। तो वो आपको हिंट इसलिए मिल जाती क्योंकि n तो 14, 13 यानी कि 2 नंबर की डिजिट पर आता है, तो 2 नंबर की डिजिट किसी भी ऑप्शन की सेम नहीं थी, अगर आप ये नोटिस कर पा रहे हो तो सीधे n में -1 करके आप आंसर निकाल सकते थे। तो ये आपके ऊपर है कि आप ऑप्शन को कितना यूज करते हैं, ठीक है। और अल्फाबेट्स की नंबरिंग अगर आपको अभी तक रटी नहीं है तो कृपया करके रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, और कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। यहाँ पर विषम खोजें, यानी कि आपको क्लासिफिकेशन चैप्टर के हिसाब से आंसर देना है। गुलाब, रोज, लिली, फ्लावर, लोटस। अब आप समझ सकते हैं ये तीनों ही क्या है, हमने कहा ये फ्लावर है, तो इसका मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा। यहाँ पर डी का कोड किया है 8 से, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। बैट का कोड दिया है 46 से, तो हमसे कहा जा रहा है क्या आप बता सकते हैं मैंगो का कोड क्या होगा। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बताते समय लॉजिक तीनों में सिमिलर चलना चाहिए। तो डी आता है 4 पर, बिल्कुल आता है। अगर हम इस 4 को 2 से इंटू कर दें, अब 2 से इंटू क्यों करी है उसका रीजन दिया गया है उसके आंसर में, क्योंकि 4 डी पर आता है और 4 के इंटू 2 से करेंगे तो 8 बनेगा। हमने कहा बिल्कुल बनेगा। यही बात बेट पर लागू करती है। बी आता है 2 पर, ए आता है 1 पर और टी आता है 20 पर। इन सबको जोड़ेंगे तो 23 बनेगा, और 23 को इंटू 2 से करेंगे तो 46 बन रहा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक यही चल रहा है। और इसी लॉजिक के तहत M 13 पर आता है यानी 13 पर, A 1 पर आता है, N 14 पर आता है, G 7 पर आता है और O 15 पर आता है। इन्हें जोड़कर जो भी नंबर आ रहा है उसकी मल्टीपल किससे करनी है, 2 से करनी है। तो जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है। 15 और 1 16, 16 और 14 कितने हो गए आपके, 2 2 और 1 3 यानी 30 हो गए। 30 और 40 और 1 50, यानी कि 50 की मल्टीपल 2 से करेंगे तो 100 बनेगा, और 100 हमारे ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे सभी जने। यहाँ पर 4 आकृतियां दी हुई हैं, फिगर्स दे रखी हैं, आपको बताना है जो अलग है, जो डिफरेंट है, कौन सी डिफरेंट है और क्या रीजन है, ये साथ में सोचते हुए ही आंसर करिएगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक सर्किल फर्स्ट वाली में दिया है और उसके 4 पार्टीशन किए हैं, सेकंड में भी 4 पार्टीशन किए गए हैं, ए में 2 पार्टीशन है और ए में फोर्थ वाली इमेज में 1 2 3 पार्टीशन और एक 4 पार्टीशन किए हैं। अब हम किस बिहाफ पर इसका आंसर देंगे, सोचकर आराम से आपको बताना है कि क्या इसके पीछे रीजन होगा, है ना। तो भाई ध्यान से देखिएगा, इसमें फोर्थ आकृति हमारा राइट आंसर बनेगी। क्या बनेगी, फोर्थ आकृति। कैसे बनी भाई, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में एक समानता है। किस बात की समानता है, इसमें जो पार्टीशन हो रहे हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली केवल एक एक बार किए जा रहे हैं। जैसे सर्किल में एक बार वर्टिकल और एक बार हॉरिजॉन्टली, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जबकि फोर्थ वाली इमेज में 4 से ज्यादा भागों में उस इमेज को बांटा गया था, इसलिए फोर्थ हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है ना। तो रीजन हमें एक समानता के बिहाफ पर लेना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ट्रायंगल में कॉर्नर से कट हो रहा है या मिडिल से कट हो रहा है, क्योंकि सर्किल तो कोई कॉर्नर और मिडिल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क आया है, अगला चित्र आया है, इसमें क्या आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक स्क्वायर्स हैं, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये स्क्वायर्स बने हुए हैं फर्स्ट इमेज में, फिर सेकंड इमेज में, फिर ये आ गई आपकी थर्ड इमेज और फिर आ गई फोर्थ और फिफ्थ का आंसर देना है। अब यहाँ पर आपको नोटिस करना क्या है कि इस ट्रायंगल, ये जो एरो चल रहा है, ट्रायंगल नहीं, ये जो एरो चल रहा है उसकी क्या पोजीशन किस हिसाब से चल रही है। देखिए ध्यान से देखिए, 1, फिर उसके बाद इधर आ गया ये ट्रायंगल 2 3 4, यानी कि डेफिनेटली आंसर तो भाई इसी
जो पार्ट है, हिस्सा है स्क्वायर का, उसी में आना है क्योंकि चारों ऑप्शन एक जैसे हैं। हमें बताना क्या है, हमें एरो की ना जो पोजीशन है वो बतानी है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक स्क्वायर यहाँ पे बना रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो एरो था वो कुछ इस तरह से था, आप नोटिस कर पा रहे होंगे, ये वाली फर्स्ट इमेज में देखिएगा। फिर ये जो एरो है वह इस तरह से शिफ्ट हो गया, आप देखिए सेकंड वाली में, राइट। उसके बाद एरो इस तरह से यानी कि इस जगह पर आ गया, है ना। तो यानी कि यहाँ पर एक का अंतर, यहाँ पर दो का अंतर मान ले। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये जो ट्रायंगल है वो इस तरह से आ गया यानी इस जगह पर आया। तो 1 2 3 का अंतर मान ले, यहाँ पर 1 का अंतर, ठीक है। यहाँ पर 0 ले लीजिए या फिर इसको काउंट कर रहे हैं तो 1 का अंतर, इसमें एरो को भी काउंट कर रहे हैं तो 2 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, यानी डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट एरो आना चाहिए उसमें 4 का अंतर होना चाहिए। तो चलिए आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यानी कि अब इस तरह से एरो होना चाहिए और इस तरह से एरो केवल और केवल सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी कि इसमें एक पैटर्न चल रहा है, गैप का पैटर्न, कि इतने इतने गैप पे ये एरो शिफ्ट कर रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यही आपको पैटर्न चेक करते हुए चलना है। जो स्टूडेंट्स इन दोनों एरो के बीच में 0 का गैप ले रहे हैं तो वो 0 1 2 3 कर लीजिएगा, लेकिन जो इस एरो को भी काउंट करते हुए चल रहे हैं वो हमारी तरह 1 2 3 4 लिख लीजिएगा, तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th आपके सामने ये रहा। अगेन नॉन वर्बल का क्वेश्चन आया है। नॉन वर्बल में भी आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क बताना है, लेकिन क्वेश्चन मार्क बताने के लिए आपको एक पैटर्न देखना पड़ेगा क्योंकि सारी इमेज अलग अलग दी गई हैं, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट से सेकंड बनते हुए ये वाला जो स्टार था वो नीचे आ गया, ये वाला जो स्क्वायर था वो ट्रायंगल की जगह पर आ गया, ट्रायंगल ऊपर चला गया और सर्किल इधर चला गया। इस तरह से ये सेकंड इमेज बनी। क्या आपने ये बात नोटिस कर ली? नहीं करी है अभी तक तो कीजिए नोटिस। अब सेकंड से थर्ड बना है तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो स्टार था और ट्रायंगल था ये एक दूसरे को शिफ्ट करके इधर उधर आ गए। इसी तरीके से सर्किल और स्क्वायर एक दूसरे को शिफ्ट करके इधर उधर आ गए। तो इससे तीसरी इमेज बनी। अब चौथी इमेज को फिर ध्यान से देखिएगा, अब ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर चला गया, स्क्वायर इधर आ गया है ना, स्टार जो था वो नीचे आ गया और सर्किल इधर आ गया, यानी कि फिर से एरो का पैटर्न चल रहा है। लेकिन आपने नोटिस करा होगा कि इस बार पहले वाले एरो की तरह पैटर्न नहीं है, इस बार घड़ी की दिशा में है और पहले घड़ी की विपरीत दिशा में था। तो अगर आप ये पॉइंट नोटिस कर चुके हैं तो ध्यान से देखिएगा, फोर्थ से फिफ्थ इमेज कैसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एरो के फर्स्ट और थर्ड में पैटर्न चल रहे थे, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड के बाद अब जो फोर्थ से फिफ्थ बनकर आएगा पैटर्न वो कैसा होगा, वो इस एरो की तरह होगा। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, यानी कि ये ट्रायंगल इस स्टार की जगह पर और स्टार ट्रायंगल की जगह पर चला जाएगा और ये वाला जो स्क्वायर है वो सर्किल की जगह पर और सर्किल स्क्वायर की जगह पर चला जाएगा। और अगर इस बिहाफ पर देखें तो सर्किल इस वाली पोजीशन पे तो केवल ए ऑप्शन पर आ रहा है और नीचे स्क्वायर और बिल्कुल परफेक्ट, यानी ए इज अ करेक्ट आंसर। क्या आपको ये पैटर्न समझ में आया? ठीक है, तो ये पैटर्न हमारा ऑल्टरनेटिवली चल रहा था कि फर्स्ट में पहले हमारा एरो बना, फिर सेकंड में ट्रायंगल बना, फिर एरो बना, अब फिर ट्रायंगल बनेगा। अब जो नेक्स्ट इमेज आएगी यानी ये फिफ्थ वाली, इसमें फिर से एरो ही बनकर आएगा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलेगा। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। अगेन नॉन वर्बल का क्वेश्चन आया है। आज बहुत सारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है कि एक ही प्रैक्टिस क्लास में कई तरह के अलग अलग क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, ये जितने भी नॉन वर्बल है उनमें एक सीरीज चल रही है, सीरीज वाले पैटर्न पर हैं और सारे ही क्वेश्चन एक अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि जिनके भी बिहार एसएससी का एग्जाम है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि मार्च में एग्जाम है, आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप अलग अलग जगह पर जाकर क्वेश्चन ढूंढें। तो बेटर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि बाकी सबकी भी हेल्प हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक और शेयर करने से ही मोटिवेशन मुझे मिलता है। तो चलिए फर्स्ट से सेकंड में देखते हैं। अगर फर्स्ट को इमेज को देखते हैं तो ये पूरा का पूरा एक स्क्वायर था, फिर इसके दो हिस्से किए गए, तो दो हिस्से करके अलग नहीं की, लाइन खींच दी। उसके बाद तीसरे में वो हिस्से अलग कर दिए गए,
फिर चौथे में उसमें फिर से 2 पार्टीशन कर दिए। अब वो पार्टीशन करने के बाद उन हिस्सों को अलग अलग कर दिया गया होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार बनकर आया होगा। अगर ऐसा है तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बी आंसर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो बिल्कुल ए इज अ करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पर, 32 नहीं है, नंबर गलत लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आपको बताना है कि कौन सी इमेज इसमें डिफरेंट है, यानी कि अलग है। सब में आपको अगर ध्यान से देखें, ए ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन की और सी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा कि ये केवल और केवल यहाँ पर लाइन से बनकर आई है, और आप ये कह सकते हैं 2D और 3D की फॉर्मेट में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यानी कि बाकी सब 2D इमेज है, जबकि ऑप्शन नंबर सी कितना है? 3D इमेज है। इस तरह से भी आप कह सकते हैं, और इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि ये ए, बी और डी ऑप्शन लाइनों के द्वारा बने हैं। इनमें कोई भी गोलाकार या फिर आकृति की शेप में इमेज को नहीं बनाया गया, जबकि यहाँ पर ऐसा है ना। तो आप किसी भी प्रकार बोलिए, दोनों के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपके रैंकिंग चैप्टर से है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। फेसिंग नॉर्थ इन अ लाइन, करण इज 7 फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पर एक लाइन दी गई, एक रो दी है, जिसमें करण जो है वो 7th है। कहाँ से? हमने कहा लेफ्ट से। ठीक है, एंड 4th टू द लेफ्ट ऑफ राज, और राज के 4th लेफ्ट में है, बाएं से 4थे स्थान पर है। पहले हम राज को तो देख लें कि राज बैठा कहाँ है। राज जो है वो दाएं से, राइट से 14वें स्थान पर बैठा है, और इसी राज से कौन से स्थान पर था? 4थे स्थान पर था कौन? करण, है ना। तो 4थे स्थान पर होने का मतलब समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर जो करण की पोजीशन हो जाएगी वो 4 ऐड करके कितनी हो जाएगी? 18 फ्रॉम राइट। कैसे हुई? क्योंकि राज तो 14 है, 14 है, कहाँ से? राइट से। अब इसी राइट में हम इसे इधर आगे की साइड बढ़ा रहे हैं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो 14 के बाद 15, 16, 17 और एक ये 18। 18 फ्रॉम राइट किसकी पोजीशन होगी? करण की पोजीशन होगी। क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आई? और अगर आपको ये लाइन समझ में आई है तो क्वेश्चन अब हमारा खत्म हो गया है, क्योंकि उसने कहा है लड़कों की कुल संख्या कितनी है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। तो आप देख पा रहे हैं एक ही जगह पे बैठे हुए करण की लेफ्ट से पोजीशन यानी कि 7, एक ही जगह पर बैठे हुए करण की राइट से पोजीशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 7 + 17, तब भी आपका आंसर हर हाल में 14 ही आएगा, यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप जानते हैं कि भाई जब एक ही जगह पर बैठे हुए दो व्यक्तियों की, एक ही व्यक्ति की अलग अलग पोजीशन काउंट करते हैं तो उसमें करण 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए -1 किया जाता है। अगर आपको -1 करते समय परेशानी होती है तो बेटर है कि आप क्या करें, एक बार तो करण की पोजीशन उतनी ले लीजिए जितनी लिखी है, और दूसरी बार अगर 18 दी है तो 18 में 1 कम करके 17 लिख लीजिए, है ना। तो किसी भी प्रकार करेंगे आप, क्वेश्चन का आंसर हर हाल में आपका सही आएगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसमें 1 माइनस करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान से देखिएगा। ये हमारी मिरर इमेज आई है, और मिरर इमेज में आप कॉन्सेप्ट जानते हैं कि लेफ्ट वाला हिस्सा उठकर राइट में चला जाता है, यानी कि लेफ्ट इधर आ जाएगा, और राइट वाला हिस्सा उठकर लेफ्ट की जगह पर इस तरह से इमेज बना कर देगा। बस अगर आप ये बात जानते हैं तो क्वेश्चन खत्म है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरो है वो इस साइड में आएगा, और अगर इस साइड में आएगा तो ध्यान से देखिएगा ए ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, ये ए, बी, सी और डी ऑप्शन है, ठीक है। केवल बी और सी के हिसाब से आंसर बन सकता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो बात हो गई इस वाले लेफ्ट साइड की। अब राइट वाले साइड को देखिएगा तो स्टार इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। अब एरो मेन है, अगर आपने इसको गलती से देख लिया तो बस यहीं पर क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। अब जब ये इस एरो की हम बात करेंगे तो ये एरो जो इस तरह से जा रहा है राइट दिशा में, वह कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। एज इट इज तो नहीं रहेगा, ये बात तो आप भी जानते हैं, है ना।
अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये दोनों हिस्सा उठकर यहाँ आए हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, है ना, और ये दोनों हिस्सा उठ के यहाँ आए तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। लेकिन ये भी आपको सोचना है कि भाई इनकी आकृतियों में तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों आकृतियां क्या हैं, सिमिलर रहेंगी, लेफ्ट टू राइट एक जैसी रहेगी। पर ये जो एरो वाली आकृति है ना, जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये आकृति किसकी तरह बन जाएगी, बी ऑप्शन की तरह रहेगी, सी ऑप्शन की तरह नहीं रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसने जो क्वेश्चन में पूछा है क्या वह आकृतियां ऐसी दी हैं कि लेफ्ट और राइट के हिसाब से सेम रहेंगी, क्योंकि जैसे आप जानते हैं अगर हम ए की मिरर इमेज करें, है ना, ए की मिरर इमेज करें तो वह ए ही दिखेगा, जबकि आर की मिरर इमेज करेंगे तो वह उल्टा हो जाएगा, यानी इस तरह से बनकर आएगा, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि उसने 4 में से 3 तो ऐसी इमेज दे दी जो बिल्कुल एज इट इज रहेंगी, चाहे लेफ्ट राइट कहीं से भी आप उसको टर्न करें, लेकिन एक इमेज थी जो अलग थी, और यही इसका सबसे बड़ा ट्विस्ट था। चलिए, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज के आखिरी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, ये है सीरीज का क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क 12, 20, 30 और 42 दिया है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रकार की सीरीज आती है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, गैप चेक करना है। अगर आपने गैप चेक कर लिया तो आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। 12 से 20 में 8 का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर, 30 से 42 में 12 का अंतर, तो 8, 10, 12। अब आप समझ पा रहे हैं कि इससे पहले 6 का अंतर रहा होगा और इससे पहले 4 का अंतर रहा होगा, और अगर 4 का अंतर है तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, हमने कहा 6 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? तो कभी भी अगर आपके पास ऐसे सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में और भी सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता ना करिएगा, ठीक है। बस आपको इस चैनल पे जुड़े रहना है, जिससे कि आपको सारे वीडियो के लिंक यहाँ से मिल जाएं, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पर पूरे प्ले लिस्ट भी बना दी गई है, जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस यानी कि सारे जितने भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे वो एक साथ मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आपकी लाइव क्लासेस भी लगे तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि इसके लिए हम लाइव क्लासेस भी ला सकें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुश रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।